हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद और मैं विनोद आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन BBI फॉर 11th एंड 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आने वाले समय में 11th और 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फैकल्टी के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के पर्पज़ से। टर्म 1 में क्या होता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन, जो 40 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो एक मार्क्स का रहता है। उसमें हम लोग देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन और उसके आंसर, जो टर्म 1 और टर्म 2 इंटरमीडिएट खासकर जैक बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परंतु आगे जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी अर्थशास्त्र के जनक मतलब होता है पिता। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडम स्मिथ को कहा जाता है। आपका यहाँ कलर किया हुआ है, यानी एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा है, हु रिगार्ड्स प्ले इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अकॉर्डिंग टू होम प्ले इकोनॉमिक ये साइंस ऑफ ह्यूमन वेल्थ। यानी किसने कहा, किसके अनुसार, यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? एडम स्मिथ है, पॉल सैमुअल्सन है, JS मिल है, मार्शल। यानी मार्शल को कहा गया था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज ये साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट। यानी किसने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ लॉजिक। यानी किसने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको किसने कहा था? तो ये है रॉबिन्स ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। नेक्स्ट चलते हम लोग। कहा रहा है क्या, हु शेड इकोनॉमिक्स इज सम टाइम प्ले पॉजिटिव साइंस एंड सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस। यानी कहने का मतलब है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला दिया हुआ मार्शल नहीं होगा, दूसरा दिया हुआ केन्स नहीं होगा, तीसरा फ्रेडमैन। तो यही होगा फ्रेडमैन। यानी फ्रेडमैन ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन कहा था? फ्रेडमैन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा था? वो रिटेन होम। यानी किसने लिखा था? 1776 ईस्वी में प्रकाशित एक पुस्तक है जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये है आपका एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस। यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। तो किस शाखा के अंतर्गत? मैक्रो इकोनॉमिक्स, एबव टू एंड नन ऑफ दिस। तो जो अर्थशास्त्र का अध्ययन जो किया जाता है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का जो अध्ययन शाखाओं के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, उसे दोनों शाखाओं यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों। नेक्स्ट कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके लेखक कौन है? ठीक है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटेन बाय होम। यानी किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था मार्शल ने। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
एन ऐसे वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? आणि एन ऐसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस रिटेन बाय होम, यानी किसने लिखा था? तो ये आपका आएगा रॉबिन्स ने लिखा था एन ऐसे वन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, 9 हो गया। चलते हैं 10। कहता है ग्रोथ ओरिएंटेड कंसेप्ट गिवन बाय होम, यानी विकासवादी अवधारणा या विकास केंद्रित विचारधारा का किसके द्वारा किया गया? तो ये है सैमुअल्सन। यानी कहने मतलब है विकासवादी अवधारणा, विकास केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपका है सैमुअल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कहता है मैक्रोज हुज मीन्स अ स्मॉल बिलोंग टू। मैक्रोज लिखा हुआ हिंदी में, मैक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है किस शब्द से बना है? यानी जो मैक्रो शब्द आया है वो किस शब्द से है? तो ये है आपका ग्रीक। ठीक है, पहला है। 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल किया जाता है? तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो जो है वो व्यापक अर्थशास्त्र होता है, और व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई को भी शामिल किया जाता है, यानी इंडिविजुअल यूनिट को भी शामिल किया जाता है, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन और व्यक्तिगत मूल्य को शामिल किया जाता है, और स्मॉल यूनिट्स यानी छोटे छोटे व्यवसाय पर, और डी में इसका है ऑल ऑफ दिस, यानी इसका मतलब तीनों स्तर पर इसका जरूरत होता है। ठीक है, तीनों को शामिल किया जाता है अर्थशास्त्र में शामिल किया जाने वाला। ठीक है, यानी तीनों है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार, टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, इकोनॉमिक एग्रीगेट आर्थिक समग्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द वर्ड मैक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय मैक्रो। ठीक है, यानी द वर्ड ऑफ मैक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय, यानी मैक्रो शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 14 का डी रैगनर फिश। ठीक है, ये आपके कह रहे हैं यहाँ पे कि मैक्रो शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रैगनर फिश, यानी आपका हो जाएगा 30। कहता है 14 में द वर्ड माइक्रो फैमिली यूज्ड बाय, माइक्रो शब्द का प्रथम बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ठीक है, तो 6 है आपका रैगनर फिश, यानी रैगनर फिश के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है? तो ये 16 है। यह लिख रहा है ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेशन मीन्स सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक क्रियाएं। दूसरा है आपका आनी, कहने मतलब है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की वस्तु सी बोथ दोनों। ठीक है, तो ये यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया है जिससे धन की प्राप्ति होती है। तो सौरभ गांगुली के द्वारा भारत के लिए क्रिकेट खेलना, तो जो भारत के लिए क्रिकेट खेलता है तो उसको मंथली पैसा मिलता है। ठीक है, तो कहता है इनमें से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? स्वयं की कार की धुलाई,
बी है क्या, डांस परफॉर्मेंस बाय अ स्टूडेंट यानी छात्र द्वारा नृत्य का प्रस्तुतिकरण। और है सी, प्लेइंग क्रिकेट बाय सौरभ गांगुली फॉर इंडिया यानी सौरभ गांगुली के द्वारा भारत के लिए क्रिकेट खेलना। और गैम्बलिंग यानी जुआ, तो जुआ में क्या होता है, कभी हार जीत दोनों होता है, लेकिन सौरभ गांगुली के द्वारा क्रिकेट, भारत के लिए क्रिकेट खेलना ये आपका आर्थिक क्रिया है, क्योंकि जब क्रिकेट खेलता है तो उससे उसे आय की प्राप्ति होती है। और जब आर्थिक क्रिया हम लोग कहते किसको है, अब सवाल उठता है कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया वह है जिस कार्य के करने के फलस्वरूप उसे धन की प्राप्ति होती है, अर्जित करता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, सौरभ गांगुली के द्वारा भारत के लिए क्रिकेट खेलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इज टू ब्रांच ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी अर्थशास्त्र के क्रिया के आधार पर किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यक्तिगत यानी माइक्रो तथा समष्टिगत यानी मैक्रो अर्थशास्त्र में बांटा गया है। तो ये है रैगनर फिश, यानी रैगनर फिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। ठीक है, दो भागों में, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन में हम लोग आता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ठीक है, ये 5 चीज़ लगभग आते हैं। तो इसमें भूमि भी दिया हुआ है, लेबर भी दिया हुआ है और कैपिटल भी दिया हुआ है। तो ये आपका ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी सही है। यानी निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है, तो उत्पादन का साधन सभी है। 20, कहता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, यानी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोगिता का निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है, मानवीय आवश्यकता, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, तो ये है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। 21 में कहता है अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस, यानी किसके अनुसार से, यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, तो सभी ने कहा था, जेबी से, सीनियर और रॉबिन्स, इस सभी ने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस, किसके अनुसार अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। तो ये आपका है सभी आदर्शवादी में, मतलब हो गया मार्शल, पिगो, हाउट्रे, किन, तो इसमें होगा ऑल, इनमें से सभी आदर्शवादी विज्ञान है। नेक्स्ट कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज सम टाइम पॉजिटिव साइंस एंड सम टाइम नॉर्मेटिव साइंस, यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है। तो ये फ्राइडमैन ने कहा था, फ्राइडमैन के अनुसार। 24 में कहता था सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक, एक फर्म, यानी सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है, कहता है द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यष्टि और समष्टि दो बार, तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन और इनमें से सभी। तो इसका मतलब सभी ही होगा, सब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स, आर्थिक कल्याण, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, यानी अंग्रेजी में हम लोग फिर से एक दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। पहला इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, दूसरा प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, वस्तु कीमत निर्धारण, और सी में है आपका
फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत लागत, और डी में है क्या ऑल, यानी सभी, जो ये हम पढ़े तो सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दे रहा है उत्पादन के साधन निम्नलिखित में से क्या है। उत्पादन के साधन निम्नलिखित में से क्या है। हु इज द फॉलोइंग इज सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका जो है पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन, उद्यमिता और ऑल, इसमें जो एक अंतर्गत आएगा। उत्पादन के साधन निम्नलिखित में से क्या है, तो कैपिटल, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो में सभी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ लॉजिक। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्क शास्त्र है, तो रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, सब रॉबिन्स ने कहा था। कहता है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विचार था। बी से। ठीक है, अब है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30, ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेयर द फॉलोइंग। तो इसमें क्या, ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, व्हाट एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। तो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, नॉन इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, बोथ है, बोथ ऑफ देश है, तो यहाँ पर आएगा ए आर्थिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज सिचुएटेड इकोनॉमिक ब्रांच आर एस। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में किस शाखा के अध्ययन किया जाता है, किस शाखा में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका बी माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे, लगभग 31 क्वेश्चन है। और यहाँ पे 31 क्वेश्चन जो है सो सभी का सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 11th के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए भी 11th के लिए, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए। कॉमर्स और साइंस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ये यूनिट होने वाला है। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और 12th में भी 11th 12th यानी इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के साथ ये इसी के साथ समाप्त होता है।